नमस्कार, स्वागत है आपका। महाकुंभ 2021 का आज शाही स्नान है। एक अनुमान के मुताबिक आस्था की डुबकी लगाने के लिए करीब 7 लाख श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच चुके हैं। वहीं आज शाही स्नान के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही लोग हर की पैड़ी पर पहुंचकर पवित्र गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। मेला प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बार बार लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है। मेला क्षेत्र में लोगों के लिए सैनिटाइजर का इंतजाम भी किया गया है। तो ये तस्वीरें हरिद्वार की हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ 2021 जो लगातार जारी है और ये वो तस्वीरें जब गंगा स्नान करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और बात अगर इंतज़ामों की करें तो तमाम इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। खासकर कोरोना काल से इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है, तो उसका असर महाकुंभ में भी देखा जा रहा है। और यही वजह है कि तमाम जो अधिकारी हैं वो खुद घाटों पर मौजूद हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी लोगों से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप अपनी बारी आने का इंतज़ार कीजिए। बारी आती है तो आप डुबकी लगाएं और उसके बाद आप एक तरफ हो जाएं। भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। एक साथ अगर रहेंगे तो कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। लिहाजा यही वजह है कि तमाम जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। सैनिटाइज़र जगह जगह पे जिसका इंतज़ाम किया गया है। मास्क तो पूरी तरह से लाजमी है ही, और लोगों से ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाकर रखें और भीड़ को इकट्ठा ना होने दिया जाए। लेकिन ये आस्था की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो दूसरे शाही स्नान के लिए कुंभ नगरी पूरी तरह से तैयार है। हर की पैड़ी पर विहंगम नज़ारा देखने को मिल रहा है। अभी आम श्रद्धालु पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कुछ देर के बाद ही यहां से संतों की शाही सवारी निकलेगी और अखाड़ों के शाही स्नान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बताते चलें कि 8:30 बजे से निरंजनी अखाड़े के स्नान के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद थोड़ी देर के बाद थोड़े अंतराल के बाद जो अखाड़ा हैं वो स्नान करेंगे और दोपहर 3 बजे तक तकरीबन ये सिलसिला जारी रहेगा। अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, कुंभ नगरी किस तरह से रोशनी से जगमगा रही है। बेहद भव्य नज़ारा, दिलकश नज़ारा आप देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो शाही स्नान की तस्वीर है। दरअसल शाही स्नान आम लोग यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि 8:30 बजे से अखाड़ों के शाही स्नान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लिहाजा उससे पहले जो आम श्रद्धालु हैं और श्रद्धालुओं की जो संख्या आंकी जा रही है, हालांकि एग्जैक्ट संख्या तो निकालना मुश्किल है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि 7 लाख के आसपास महाकुंभ में श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं। और तीसरी तस्वीर सुबह की है, जब गंगा आरती की गई थी। लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद थे जो गंगा आरती में मौजूद थे और गंगा आरती का हिस्सा वो बने। तो तीनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज शाही स्नान की शुरुआत हो रही है। और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए। हरिद्वार से हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला जुड़ गए, साथ ही साथ वाराणसी से सुशांत मुखर्जी हमारे साथ रहेंगे और साथ ही रहेंगे हमारे साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह जो कि प्रयागराज से हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले हरिद्वार चलते हैं। सुरेंद्र डसीला, किस तरह का नज़ारा है आपके लफ्ज़ों से समझना चाहेंगे और तस्वीरें भी देखना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए शवान, दूसरा शाही स्नान है और तैयारियां जोर शोर से हैं। जिस तरह से पहले श्रद्धालुओं का स्नान चल रहा था, इस वक्त की सीधी तस्वीरें मेरे विजय सोनी कुमार आपको दिखाएंगे। आप देखिए हर की पैड़ी में इस वक्त जो श्रद्धालु हैं वो ब्रह्मकुंड क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो उनको हटाया गया है। अब उनका स्नान का वक्त ख़त्म हो चुका है क्योंकि अब अखाड़ों ने स्नान करना है और उसके लिए साफ़ सफाई का काम चल रहा है। सामने देखिए गंगा सभा के जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार सफाई का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। आईजी कुंभ संजय गुंजियाल अभी व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं जगह जगह पे। और उसके बाद ये कहा गया है कि जो श्रद्धालु हैं उनको अब यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि जब शाही स्नान होता है तो ये पहले से तय होता है कि आप एक नियत समय तक ही स्नान करेंगे और उसके बाद आपको हर की पैड़ी
ब्रह्मकुंड, मालदीव, ये क्षेत्र, ये जितने भी घाट हैं आपको यहाँ से छोड़ने होंगे और इस क्षेत्र में केवल संतों का स्नान होता है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो देखिए लगातार जो है साफ़ सफाई का काम जारी है पूरी तरीके से, कहीं कोई कोर कसर ना छूटे, तो इसके लिए ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। थोड़ी ही देर में ये क्षेत्र, जहां मालदीव क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ जो भीड़ नज़र आ रही है, इसको भी अब हटाया जाएगा और यहाँ भी पूरी तरीके से खाली किया जाएगा और इस पूरे क्षेत्र में लोग यहाँ से हटाए जाएंगे और 8:30 बजे से जो शाही स्नान है उसकी शुरुआत होगी। सामने अगर ब्रह्मकुंड की ओर आपको दिखाऊं तो इसी क्षेत्र में आपको निरंजनी अखाड़ा सबसे पहले स्नान के लिए आता हुआ नजर आएगा, स्नान करेंगे। उसके बाद जूना अखाड़े की बारी है और इसी तरीके से जो अन्य अखाड़े हैं उनका समय तय किया गया है। दिन बहुत खास है, इसलिए सामने का मंच आपको दिखाऊं तो आप देखिए वो जो आपको ऊपर एक मंच दिखाई दे रहा है जिसमें मेला अधिकारी, आईजी कुंभ, पुलिस के तमाम आला अधिकारी, ये सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ से व्यवस्थाओं पर नज़र भी रखी जाएगी और पुलिस की जो टीमें लगातार हैं उन पर भी मॉनिटरिंग की जाएगी कि आखिरकार व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, क्या कुछ किया जा रहा है। अगर ठीक सामने की ओर आपको दिखाऊं तो आप देखिए जो ये पूरा मंच बनाया गया है, ये मंच इसीलिए है ताकि यहाँ से पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो हर गतिविधि पर नज़र रख सकें। मेला अधिकारी इसमें नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो पुलिस के अन्य अधिकारी हैं वो लोग भी नज़र आ रहे हैं। कोशिश सबकी यही है कि ये जो आज का शाही स्नान है ये सुरक्षित हो, सफल हो और इसीलिए ये ब्रह्मकुंड की वो तस्वीरें शफान जिसमें साफ सफाई भी की जा रही है, क्योंकि संतों का बड़ा स्नान है, 12 वर्ष तक वो इंतज़ार करते हैं और शाही स्नान की जब बात होती है तो आपको संतों की अलग अलग छटा देखने को मिलती है। कई ऐसे संत हैं जो अलग अलग जगह पर तपस्या करते हैं, तप करते हैं और ये मौका होता है सबके मिलने का। और इस वक्त जब वो स्नान के लिए आते हैं तो वो जो तस्वीरें होती हैं वो अलौकिक होती हैं और इसीलिए देश विदेश से लोग शफान आते भी हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि वो कुंभ के दौरान हरिद्वार में हरिद्वार की इस छटा को देख पाए। बिल्कुल सुरेंद्र, ये जो आम लोगों के शाही स्नान का वक्त होता है ये कब से कब का वक्त होता है जो तय किया जाता है? देखिए, शाही स्नान संतों का स्नान है। जितने भी 13 अखाड़े हैं उनके स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। शाही स्नान के मौके पर जो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हर की पैड़ी है, ब्रह्मकुंड है, ये पूरा क्षेत्र जो संत हैं अखाड़ों के उनके लिए आरक्षित होता है। जो अन्य श्रद्धालु हैं वो अन्य घाटों पे स्नान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वो आज शाम 7 बजे से पहले प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये पहले से जो नियम चले आ रहे हैं उसी के तहत है, क्योंकि संत श्रद्धालुओं के साथ स्नान नहीं करते हैं। संत तप करते हैं, तपस्या करते हैं, आध्यात्म से जुड़े होते हैं, तो इसलिए वो आम व्यक्ति के साथ स्नान नहीं करते हैं, इसलिए उनका स्नान अलग होता है। यानी जब उनकी तस्वीरें आप देखेंगे तो हजारों संत आपको एक साथ दिखेंगे। जिस तरह से वो स्नान के लिए उमड़ते हैं वो तस्वीरें भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प होती हैं। शफान, बिल्कुल रहिएगा मेरे साथ और अब चलते हैं सुशांत मुखर्जी के पास। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। सुशांत, आएंगे आपके पास, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को खबर भी बताते चले। हरिद्वार के महाकुंभ मेले में आज सोमवती अमावस्या पर होने वाले दूसरे शाही स्नान को लेकर अखाड़ा और प्रशासन की तैयारी पूरी है। कोरोना के चलते इस बार कुंभ में श्रद्धालुओं की खास रौनक नहीं है, हालांकि फिर भी यहाँ बड़ी तादाद में साधु संत जुटे हुए दिखाई देते हैं। धर्म नगरी हरिद्वार महाकुंभ मेले में आज और 14 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान के लिए पूरी तरह तैयार है। शाही स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच चुके हैं। आज सोमवती अमावस्या पर पहला शाही स्नान किया जाएगा, जबकि 14 अप्रैल को मेष संक्रांति और बैसाखी के दिन दूसरा शाही स्नान होगा। 12 तारीख को जो सोमवती अमावस्या का स्नान तो है ही, और मुख्य स्नान पर्व के रूप में है। शाही स्नान भी सेकंड रहेगा, सारे 13 के 13 अखाड़ों के द्वारा उसमें प्रतिभाग लिया जाएगा। फिर 13 तारीख को पुनः नवसंवत का, जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है और धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी पवित्र मानते हैं उस दिन स्नान करने का। और उसके बाद 14 तारीख को बैसाखी का जो मुख्य शाही स्नान के रूप में तृतीय शाही स्नान है, उसमें भी लोग आते हैं। क्योंकि हम पूरे 1 साल से इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी का मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है, सभी लोग एक्टिवली इन्वॉल्व है और हम अपना बेस्ट देने को तैयार है। इस शाही स्नान को लेकर अखाड़ों ने तैयारियां पूरी कर ली। शाही स्नान अखाड़ों के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इस दिन वो अपने ईष्ट देवता की धार्मिक रीति रिवाजों के साथ पूजा करते हैं और शहर भर में शाही अंदाज से हर की पौड़ी पर स्नान करने जाते हैं।
सभी अखाड़े अपने नंबर के हिसाब से शाही अंदाज में हर की पौड़ी पर स्नान करेंगे। इस बार सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा शाही स्नान करेगा और दूसरे नंबर पर जूना अखाड़े के संत शाही स्नान करेंगे। कोरोना महामारी के साए में श्रद्धालुओं की भीड़ और अखाड़ों के शाही स्नान के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने खास तैयारियां की हैं। हर की पौड़ी 0 जोन रहेगा और ब्रह्मकुंड अखाड़ों के संतों के स्नान के लिए आरक्षित होगा। जो हमारे ब्रह्मकुंड वाले एरिया है, जहाँ पर कि हम लोग सुबह 7 बजे तक आम श्रद्धालुओं को स्नान के लिए प्रेरित करेंगे कि वो आए और स्नान करें, लेकिन 7 बजे के बाद हम किसी को भी वहाँ अलाउ नहीं करते, क्योंकि ये पूरा एरिया आरक्षित रहता है सारे जितने भी हमारे 13 अखाड़े हैं उनके शाही स्नान के लिए, और ये शाम तक चलता है। इस दौरान जितने भी पब्लिक वहां आती है उस पर्टिकुलर डे पे स्नान के लिए, वो अन्य घाटों का प्रयोग करेगी, और विशेषकर जो हमारे मुख्य धारा या नील धारा एरिया में जो हमारी माँ गंगा की जो मुख्य रिवर है, वहां पर लोग अधिक से अधिक स्नान के लिए जाए। कुंभ में कोरोना गाइडलाइंस का ठीक से पालन हो, इसके लिए खास कदम उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और साधु संतों का रैपिड टेस्ट भी हो रहा है, ताकि वक्त रहते जरूरी कदम उठाए जा सके। कोविड महामारी का जिस तरह का एकदम सर्ज आया है, उसको देखते हुए 12 राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट रखी हुई है। कुंभ मेला क्षेत्र है, उसके लिए जो नोटिफिकेशन अवधि है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन में आपको एक अलग से पोर्टल है जिसमें 3 तरह के डॉक्यूमेंट, जैसे कि नंबर 1 आपका RT-PCR नेगेटिव टेस्ट 72 आवर्स पहले का, नंबर 2 आपको किसी तरह की अपनी जो ID है, पहचान पत्र है, और नंबर 3 आपका मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट। हर की पौड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बेहद कड़ी है और यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। स्नाइपर निगरानी करेंगे, जबकि बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमें अलर्ट मोड पर रहेंगी। टीम न्यूज स्टेट। और तमाम हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। वाराणसी का हाल जान लेते हैं। सुशांत, किस तरह की रौनक देखी जा रही है यहाँ पर? देखिए, वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी की रौनक की आप समझ सकते हैं कि वाराणसी में सोमवती अमावस्या का जो स्नान है वो थोड़ा सीमित हो गया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते अब जो नए गाइडलाइन जारी हो गए हैं उसके अनुसार सुबह 6 बजे तक और शाम को 4 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति गंगा घाट पर भ्रमण नहीं कर पाएगा, गंगा स्नान नहीं कर पाएगा। यानी कि जो छूट है वो सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक है। सुबह रात को नाइट कर्फ्यू रहता है, इसलिए जो दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो इस बार स्नान करने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं। तस्वीरों में जो आप गंगा स्नान करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये स्थानीय लोग हैं जो सोमवती अमावस्या के महत्व को देखते हुए गंगा स्नान करने के लिए आए हुए हैं। सोमवती अमावस्या की अगर बात की जाए तो आज के दिन स्नान करने से, दान पुण्य करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है, और जो पुण्य कमाने का जो अवसर होता है वो सोमवती अमावस्या पर बेहद खास होता है। इसलिए वाराणसी में भारी संख्या में जो भीड़ है उमड़ती है गंगा घाटों पर कोरोना संक्रमण के चलते ये भीड़ इस बार सीमित हो गई है। जो स्थानीय लोग हैं वो गंगा स्नान करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, पर इससे पहले जो हम तस्वीरें देखते आ रहे हैं सालों से कि गंगा घाटों पर हजारों की संख्या में जो भक्तों का रैला है वो उमड़ा करता है, वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू है, घाटों पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसका असर साफ साफ जो धार्मिक गतिविधियां हैं उन पर भी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिला प्रशासन का ये लगातार कोशिश रहा है कि किसी भी तरीके से भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जाए, क्योंकि जहां भीड़ हो रही है वहीं से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। और इसी कड़ी में जो यहाँ पर पाबंदियां लगाई गई हैं उसका असर जो है वो धार्मिक कार्यों पर भी दिखना शुरू हो गया है। जैसा कि सोमवती अमावस्या का जो स्नान है उस पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो भीड़, जो तस्वीर हम सालों से देखते आ रहे हैं वो तस्वीर इस बार नहीं है। इस बार लोगों की भीड़ बहुत कम है। हालांकि पिछले साल भी हम देख पा रहे थे कि पिछले साल इस समय लॉकडाउन था, पिछले साल तो इतनी भी भीड़ नहीं थी, पर इस साल थोड़ी तस्वीर जुदा है। कुछ लोग घाट पर जरूर आए हैं, गंगा स्नान जरूर करते हुए दिख रहे हैं, पर जो लोगों की संख्या है वो बहुत सीमित है। हालांकि सोमवती अमावस्या पर पुण्य कमाने का जो अवसर है वो कोई भी भक्त, कोई भी श्रद्धालु छोड़ना नहीं चाहता। पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है, गंगा में डुबकी लगाने का विधान है। यहाँ पर देखा जा रहा है। वाराणसी से हमारे संवाददाता हमें अपडेट दे रहे थे। मानवेंद्र प्रताप सिंह के पास चलते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं। मानवेंद्र, आस्था के ऊपर कोरोना यहाँ पर भी भारी है क्या?
देखिए, कोरोना अगर हम अमावस्या की बात करें तो उस लिहाज से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और स्नान का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवती अमावस्या जो तमाम अमावस्या होती है उनमें सबसे विशेष मानी जाती है और अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर चूँकि नाइट कर्फ्यू है, 6 बजे के बाद ही शहर में प्रवेश का मार्ग खुलता है। इस लिहाज से जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पर उनको मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पर हर अमावस्या को स्नान होता है, लेकिन सोमवती अमावस्या खास मानी जाती है। अगर आप देखें तो अच्छी खासी भीड़ संगम तट पर दिखाई दे रही है और घाट के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ स्नान शुरू हो गया है। लोगों के आने का सिलसिला थोड़ी देर से आज ज़रूर शुरू हुआ, क्योंकि 6 बजे तक जो था वो नाइट कर्फ्यू का असर था, लेकिन अब धीरे धीरे अगर हम देखें हमारे सामने तमाम लोग घाटों की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, तो रौनक अच्छी खासी हो गई है। और जैसे जब से ये अगर हम बात करें नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ है या कोरोना जिस तरह से बेकाबू हुआ है प्रयागराज जैसे ज़िलों में, उसके बाद पहली बार इतनी रौनक संगम तट पर दिखाई दे रही है, भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि चहल पहल यहाँ पर बढ़ गई है। सुरेंद्र डसीला लगातार तमाम अपडेट हमें दे रहे हैं। सुरेंद्र डसीला, संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे आज के दिन का महत्व क्या है? देखिए, बिल्कुल शफान, अगर बात की जाए तो आज दूसरा शाही स्नान है। शाही स्नान का मतलब आप समझिए कि जो 13 अखाड़े हैं, जो जिनकी व्यवस्था शंकराचार्य ने की है, उन अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो स्नान करते हैं। पहला शाही स्नान 11 मार्च को शिवरात्रि के मौके पर हुआ था। आज दूसरा शाही स्नान है सोमवती अमावस्या के मौके पर। और आज क्योंकि पहले स्नान में जूना अखाड़े ने सबसे पहले स्नान किया था, आज निरंजनी अखाड़ा सबसे पहले स्नान करेगा, उसके साधु संत आएंगे। ठीक पीछे की ओर अगर आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी सफाई की जा चुकी है। अब ऊपर के क्षेत्र में सफाई हो रही है। इसी क्षेत्र में निरंजनी अखाड़े के जो संत महात्मा हैं, जो उनके साधु पिछले 12 साल से इंतज़ार कर रहे थे इस मौके का, क्योंकि जब ग्रहों के जो नक्षत्रों के हिसाब से ही कुंभ का तय होता है, किस राशि में सूर्य आएगा, किस राशि में चंद्रमा आएगा, ये सारी चीज़ें तय होती हैं। उसके बाद ही कुंभ का योग बनता है और वो योग इस वक्त है। और इसीलिए आज दूसरा स्नान है। दूसरे शाही स्नान के मौके पर वो साधु संतों की तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। हर की पैड़ी की पूरी सफाई करने के बाद जब ये शाही स्नान की शुरुआत होगी, देखिए शाही स्नान में जब संत महात्मा अपने अखाड़ों से निकलते हैं तो पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरे रौनक के साथ निकलते हैं। वो भव्यता जो उनके अखाड़े की है, जिसलिए वो अपने अखाड़े को अन्य अखाड़ों से अलग कहते हैं, इसलिए सारे तामझाम के साथ वो आएंगे। और आप जब वो तस्वीरें देखेंगे, इन्हीं तस्वीरों को देखने के लिए देश विदेश से। बिल्कुल सुरेंद्र, रहिएगा हमारे साथ। तमाम अपडेट के लिए फिर जुड़ेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया और अभी के लिए पहाड़ समाचार में इतना ही।